हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोप्राइटरशिप फर्म। जी हाँ, तो देखिए अगर आपकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है या आप सेटअप करने की यहाँ पे सोच रहे हैं तो कैसे आपको जीएसटी अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, एनओसी भाई कैसे बनानी है, बिजनेस एड्रेस प्रूफ की। आजकल भाई बायोमेट्रिक आधार का ऑथेंटिकेशन होता है, जीएसटी सेंटर पे आपको जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट स्लॉट नंबर बुक करने पड़ते हैं, तो वो कैसे होंगे, ब्रांड नेम ट्रेड नेम में डिफरेंस क्या होता है और कौन कौन से अदर रजिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं जीएसटी के पहले, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखो डॉक्यूमेंट्स की हम लोग बात कर लेते। तो डॉक्यूमेंट्स बड़े ही सिंप्लीफाई है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड तो वो तो चाहिए चाहिए, बेसिक केवाईसी है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया। इसके अलावा आपको एक ट्रेड नेम यहाँ पे चूज करना है जो कि आपका बिजनेस का नेम हो सकता है या कोई ब्रांड का नेम हो सकता है। देखो ट्रेड नेम का मतलब नहीं है कि हमेशा आपको ब्रांड का नेम ही रखना है, कई बार ये भी होता है कि आपका ब्रांड का नेम अलग होता है और आपके बिजनेस का नेम अलग होता है। जैसे पेटीएम एक ब्रांड नेम है लेकिन उसकी कंपनी का नाम 197 कम्युनिकेशंस है। इसके अलावा बिजनेस का एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होगा, जिसमें अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी और जिसके नाम पे भी वो बिल आता है उससे आप एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, प्रॉपर यहाँ पे काम चला सकते हो। इसके अलावा प्रिपेयर रहिएगा कि यहाँ पे अगर जीएसटी ऑफिसर एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट मांगता है, क्योंकि होता क्या है ये डॉक्यूमेंट देने के बाद में भी कई बार हमें नोटिस मिलता है कि हमें मान लीजिए लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड नंबर चाहिए या लैंडलॉर्ड के साथ में रिलेशनशिप क्या है, मतलब बहुत सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे मांगे जा सकते हैं जो कि डिपेंड करते हैं भाई टोटली जीएसटी ऑफिसर के ऊपर। तो पहले से भाई आप जरूर प्रिपेयर रहिएगा। इसके अलावा भाई आपके बिजनेस का एचएसएन कोड हो गया, एसएससी कोड हो गया, तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका आपको एचएसएन कोड पता होना चाहिए। और इसके लिए भाई बेस्ट तरीका है, एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आपको 2 से 3 कीवर्ड्स डालने हैं तो ऑटोमेटिकली भाई ये जो है आपको सजेस्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए गुड्स में मेरे को पता करना है कि कौन कौन से एचएसएन कोड है, तो आप जो भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस डालेंगे डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ये अपने आप आपको एचएसएन कोड की जो है लिस्ट वगैरह बता देगा। और भाई इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होगा। इसके अलावा अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे एप्लीकेशन फाइल करनी है, फिर हम लोग आधार का ऑथेंटिकेशन करेंगे या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है कई सारे स्टेट के अंदर, स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो वो बताऊंगा, एआरएन कैसे जनरेट होता है, प्लस जीएसटी ऑफिसर जब नोटिस भेजता है तो उसका रिप्लाई कैसे देना होता है और अप्रूवल के बाद में जीएसटी का सर्टिफिकेट कैसे निकलता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको जीएसटी की वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट या रजिस्ट्रेशन नंबर या टीआरएन नंबर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑप्शन पूछेगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको आई एम टैक्स पेयर बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, अपना सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस पूछने वाला है। तो देखिए अगर आप एज ए इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका पर्सनल नाम आएगा, आपकी फर्म का नाम नहीं आने वाला है। तो एग्जैक्ट आपके पर्सनल पैन कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही नाम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में सिंपली एक ईमेल एड्रेस डालो, एक मोबाइल नंबर डालो, कैप्चा कोड डाल के सिंपली प्रोसीड कर दो। तो आपके पास मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे एक सेपरेट ओटीपी आएगा। तो जैसे आप ओटीपी डाल के क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है और ये टीआरएन आपको ईमेल के ऊपर भी ऐसे मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको सेव करके रख लेना। अब उसके बाद उस टीआरएन नंबर के साथ वापस आपको लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए सिंपली आपको अपना टीआरएन नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं आपकी एक नई रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और साइड में सिंपली यहाँ पे आपको एक्शन का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपकी एप्लीकेशन कई सारे पार्ट्स के अंदर यहाँ पे डिवाइडेड है, जैसे बिजनेस की डिटेल्स हो गई, प्रमोटर्स की डिटेल्स हो गई, बिजनेस का एड्रेस हो गया, गुड्स एंड सर्विस हो गया, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है और हमें एक एक पार्ट को यहाँ पे सिंपली कंफर्म कराना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बिजनेस डिटेल से। तो भाई सबसे पहली जो चीज आपको यहाँ पे फिलअप करनी है वो है आपका ट्रेड नेम। जी हाँ, देखिए ट्रेड नेम क्या होता है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी आपने अपनी फर्म का नाम यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर रखा है या जो भी डिसाइड कर रखा है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रोप्राइटरशिप का बेसिकली ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप है, प्राइवेट कंपनी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन मैं एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा हूँ तो हमेशा प्रोप्राइटरशिप रखिएगा और जो भी आपकी फर्म का नाम है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ट्रेड नेम डालेंगे एक और एडिशनल ट्रेड नेम का जो है कॉलम खुल जाएगा, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके बिजनेस का कोई और दूसरा नाम भी है जिसको आप रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो, वरना इसको आप स्किप कर सकते हो। नीचे आप देखोगे आपको यहाँ पे जो है कंपोजिशन का ऑप्शन मिलेगा और कैजुअल टैक्स पेयर का ऑप्शन मिलेगा, किसी को भी आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आपसे पूछा जाएगा रीजन कि आप जीएसटी क्यों अप्लाई करना चाहते हो। तो देखो बहुत सारे ऑप्शन है, बेस्ट तो ये रहेगा कि आप वॉलंटरी बेसिस को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो।
इसके अलावा अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रखी है तो यहाँ पे क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो या इंटरेस्ट रेट सप्लाई को सेलेक्ट कर सकते हो। बेस्ट रहेगा सिंपली आप वॉलंटरी बेसिस पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस आएगा, तो जब से आपका बिजनेस शुरू हुआ है वो आपको सिंपली डेट डालनी है। इसके बाद में नीचे यहाँ पे इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो देखिए प्रोप्राइटरशिप में वैसे आपके पास कोई और अदर रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए आपके पास में शॉपैक लाइसेंस वगैरह है तो यहाँ पे आप जो है शॉपैक लाइसेंस का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा नीचे आपको ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड कराना पड़ेगा। ऊपर जिस चीज़ की आप डिटेल्स दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग नीचे आपको डॉक्यूमेंट देना है। लेकिन अगर प्रोप्राइटर की केस में बात करूं, अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना कोई एमएसएमई है, ना कोई शॉपैक लाइसेंस है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। अगला गाइस जो हमारा टैब आता है वो आता है प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स की डिटेल्स का, यानी कि प्रोप्राइटर की डिटेल्स का। यहाँ पे कुछ चीजें आपको प्रीफिल्ड मिलेगी, नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम, पैन कार्ड नंबर वगैरह। यहाँ पे सिंपली आपको फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और आपका जो भी जेंडर है वो आपको यहाँ पे जो है सिंपली इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे आपकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन के अंदर आप सिंपली यहाँ पे प्रोप्राइटर जो है टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपका पैन नंबर आ जाता है, पासपोर्ट नंबर है तो अब वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे नीचे जो है रेजिडेंशियल आपका एड्रेस आ जाएगा, तो जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस मेंशन है वो सिंपली एड्रेस यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है और इस मैप के अंदर आपको उस लोकेशन को पिन भी करना है। तो यहाँ पे आप जो भी एड्रेस डालेंगे अपने आप ही मैप आपको जो है वहां पे लेके जाएगा। प्लस अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रैग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अपनी लोकेशन को सिंपली पिन पॉइंट कर सकते हो। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन के अंदर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो सिंपली यहाँ पे आपको फाइल जो है अपलोड करनी है। इसके बाद में यहाँ पे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए पूछने वाला है, तो यहाँ पे जो भी प्रोप्राइटर पर्सन है वही अपने आप में ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, तो इस चेकबॉक्स को आपको यस करना है और सिंपली सेव करा लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी का एक कॉलम खुल जाएगा और ऊपर ही ऊपर एक प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का कॉलम दिया हुआ है, इसको आपको चेकबॉक्स कर देना है। अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर, जहां पे सिंपली आपको अपने बिजनेस का एड्रेस इनपुट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे हम लोगों ने रेजिडेंशियल एड्रेस डाला था सेम डिट्टो वैसे ही आपको अपने बिजनेस का एड्रेस डालना है और मैप के अंदर उस लोकेशन को पिन पॉइंट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपसे अपने स्टेट का जुरिडिक्शन वार्ड पूछेगा, तो ऊपर आपने जो भी बिजनेस का एड्रेस डाला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वार्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे सेंट्रल जुरिडिक्शन पूछने वाला है, तो इसमें भी आप जो है जो भी आपने ऊपर एड्रेस डाला है उसके अकॉर्डिंग अपना डिवीजन और वार्ड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगर आप नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका नेचर ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रीमाइसेस पूछेगा, तो जो ऊपर आपने एड्रेस डाला है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो मान लीजिए अगर आपका ऊपर वाला रेंटेड प्रीमाइसेस है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगा सकते हैं, एनओसी लगा सकते हैं और यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको जो है मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट तो अपलोड करने ही पड़ेंगे, और अगर आपका कोई और यहाँ पे नीचे होता है जैसे कि अगर आपकी ओन प्रॉपर्टी होती तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते। नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपसे नेचर ऑफ द बिजनेस पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जैसे अगर आपका रिटेल का बिजनेस है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, होलसेल का है, वेयर हाउस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमें सीधा गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जाना है, जहाँ पे हमें HSN कोड और SSC कोड्स डालने हैं। तो अगर आप गुड्स के अंदर डील करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना HSN कोड डालना है। वैसे अगर आप 2 से 3 लेटर लिखेंगे आप जिस भी सेगमेंट के अंदर है अपने आप ही आपको HSN कोड बता देगा। जैसे मान लो अगर मैं टेक्सटाइल के अंदर वर्क करता हूं तो जैसे मैं टेक्सटाइल डालूंगा तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने काफी सारे HSN कोड की यहाँ पे लिस्ट आ जाती है, बाकी आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगने वाला है, तो कुछ ही स्टेट के अंदर ये चीजें कंपलसरी होती है। आपके स्टेट में अगर प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल होता है तो GST से पहले आपको वो अप्लाई करना होता है और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल टैक्स की डिटेल्स देनी पड़ती है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल की डिटेल्स भी मांगते हैं यहाँ पे, तो वो आपको डिटेल्स यहाँ पे जो है डालनी पड़ती है। तो ये भाई स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, कुछ ही स्टेट के अंदर कुछ चीजें जो है कंपलसरी होती है, बाकी आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद भाई यहाँ पे लास्ट में जो है आपका आधार ऑथेंटिकेशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन में आपको यस करना है। आधार से जो भी नंबर लिंक होगा उस पे OTP जाता है और आपको वेरीफाई कराना होता है। और लास्ट में यार आपकी एप्लीकेशन प्रोफाइल जो है यहाँ पे 100% हो जाती है। लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप अपना नेम सेलेक्ट कीजिए, प्लेस डालिए, तो यहाँ पे आपको सबमिट विद EVC कोड दिया हुआ है, OTP डाल के आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करा सकते हो। अब भाई ये तो हमारा केवल अभी फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, जैसे हम लोग एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे
मैक्सिमम स्टेट के अंदर अभी फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुई है जीएसटी सेंटर्स के थ्रू, तो वहां पे आपको इस तरह से एक हाइपर लिंक का जो है मैसेज आएगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, जिसके अंदर आपको एक लिंक मिलने वाली है और जहां पे आपको आधार ओटीपी के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कराना है। तो भाई इसके अंदर कुछ नहीं होता, जैसे उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे यहाँ पे सिंपली कंसेंट मांगेगा, अपना आधार नंबर डालो, उससे लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हो। और भाई जैसे ही आप उस चीज को कंप्लीट करोगे 15 से 20 मिनट के अंदर आपको एक और ईमेल मिलता है, इंटीमेशन ऑफ द एआरएन जनरेशन, जिसके अंदर आपका एक ट्रैकिंग नंबर या आप कह सकते हो एआरएन कोड आपका मेंशन होता है, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ स्टेट के अंदर यहाँ पे जो है फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो डायरेक्टली आपका एआरएन नंबर इस तरह से जनरेट नहीं होगा, पहले आपको जीएसटी सेंटर के ऊपर एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो आपके पास में हाइपर लिंक का ईमेल नहीं आने वाला है, आपके पास में इस तरह का ईमेल आएगा, इंटीमेशन फॉर द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर आपके नियर बाई जो भी यहाँ पे जीएसटी सेंटर होगा उसका एड्रेस लिखा होगा और यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट की लिंक दे रखी होगी। तो इस लिंक के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपना टीआरएन नंबर डालना है, मेंबर टाइप में आपका ऑथराइज सिग्नेटरी हो गया, आप अपना नाम डालो, फोन नंबर डालो, ईमेल एड्रेस डालो और यहाँ पे आपको ना कई सारे स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं अलग अलग डेट्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे पासपोर्ट में हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेट को सेलेक्ट करके आप अपना टाइम स्लॉट को सेलेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हो। और जैसे भाई आपकी अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, फिर अगेन वापस आपको ईमेल आएगा कि आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक हो चुकी है, तो उस दिन वहां पे आपको जीएसटी सेंटर के ऊपर जाना पड़ता है और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करा रखे थे एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे सेंटर के ऊपर बकायदा सारे वेरीफाई होते हैं। और वेरीफाई होने के बाद में फिर आपको वापस ईमेल आएगा एआरएन नंबर का। जी हाँ, तो ये एक एडिशनल स्टेप बढ़ जाता है और कई सारे स्टेट के अंदर ये चीज जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसके बाद में यहाँ पे एआरएन नंबर जनरेट होगा। अब गाइस जैसे आपका एआरएन नंबर जनरेट हो जाता है, आप सिंपली अपनी एप्लीकेशन को जो है यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, जो भी आपके पास में एआरएन नंबर है। यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हो आपको इस तरह से यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखाने वाला है। जैसे अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट की है, आपने जस्ट यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा रखा है जीएसटी सेंटर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग दिखाएगा। उसके बाद में गवर्नमेंट के जो प्रॉपर ऑफिसर होते हैं उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। फिर आपके सामने दो सिचुएशन आएगी, या तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर आपको एक क्लैरिफिकेशन का नोटिस भेजे या फिर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव कर दे। अगर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव हो जाती है तो आपको इस तरह से ईमेल मिलता है, वेलकम टू द जीएसटी फैमिली, और इसके अंदर आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड मेंशन होता है, जिसके थ्रू आप लॉगिन करके जीएसटी का सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। लेकिन भाई अगर आपको यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नोटिस इशू होता है तो इस तरह से ईमेल मिलेगा आपको, क्वेरी रेज ऑन द एप्लीकेशन फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, और वापस फिर आपको लॉगिन करना होता है और जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं ऑफिसर के थ्रू, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं चांसेस बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफिसर क्यों आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, तो 70% केस के अंदर एज पर अवर एक्सपीरियंस हमेशा वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं आपके बिजनेस एड्रेस से प्रूफ से रिगार्डिंग, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी जो है यहाँ पे मतलब कोई भी फिक्स डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट नहीं है, कई बार कई सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। 30% केस में ऐसा होगा कि कोई आपने गलती कर रखी होगी और एप्लीकेशन के अंदर उस चीज को आपको करेक्ट करना होगा। तो भाई इस तरह से पूरा यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे जो है हो चुका है, मतलब काफी ज्यादा वैसे कॉम्प्लिकेटेड अब हो चुका है, पहले की तरह सिंप्लीफाई नहीं है कि सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला हुआ जीएसटी नंबर आ जाता है। काफ़ी सारे स्टेज से आपको गुजरना पड़ता है, काफ़ी सारी अप्रूवल्स चाहिए होती है, कई जगह पे आपकी एप्लीकेशन अटक भी जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप चाहो तो एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप हमारी रिव्यूज़ वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।